वेलकम टू व्यंजन फार्मासिस्ट। आज हमारा प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग का जो है पार्ट 9 है, जिसके अंदर हम 14 साल के किसी बच्चे जो है मेल जो है उसकी प्रिस्क्रिप्शन जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चा है, जो पेशेंट है हमारा, उसको पेन हो रहा है। LIF जो है उसके अंदर पेन हो रहा है। तो LIF ये पेन जो है वो किसे कहते हैं? ये होता है इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा जो है वो पेन हो रहा है, इसको वहाँ पे पेन हो रहा है। या इसे लेबर लोफ्ट क्वाड्रेंट पेन जो है वो भी कहते हैं। यानी जो हमारा पेट है उसके लेफ्ट साइड जो होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, वहाँ पे नीचे की ओर यहाँ पे दर्द हो रहा है। उसके लिए यहाँ पे जो है डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन जो है प्रिस्क्राइब की है। जो यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं, पेन इन टमी, पेन दैट इज मेनली इन द लोअर हाफ on the left hand side. It is sometimes also called left ilica fossa LIF pain, although this really means pain in smaller area in the lower left corner of your tummy. टमी यानी पेट है, यहाँ पे यानी पेट के लेफ्ट साइड में जो है स्मॉल एरिया के अंदर यहाँ पे जो है वो दर्द हो रहा है। तो इसके लिए डॉक्टर जो है यहाँ पे उसको पेल्विस जो है उसके अंदर जो है पेन होने के जो है डॉक्टर को चांस लगे हैं यहाँ पे। उसके लिए डॉक्टर ने यहाँ पे एडवाइस किया है कि USG यानी अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो कराइए, एब्डोमेन सी पेल्विस। ये अल्ट्रासोनोग्राफी जो है उसका एक टाइप है या तरीका है करने का। तो यहाँ पे पेट और पेल्विस जो है उसकी अल्ट्रासोनोग्राफी जो है उसके लिए डॉक्टर ने एडवाइस किया है। क्या होता है ये कि अल्ट्रासाउंड इमेजिनेशन की जाती है यानी पेल्विस की, यानी अल्ट्रासाउंड जो है उस मैकेनिज्म को या उसको यूज करके जो पेल्विस जो है उसकी पिक्चर बनाने के लिए डॉक्टर ने यहाँ पे बोला है। तो इसके अंदर क्या होता है, साउंड जो है वो यूज किया जाता है तो प्रोड्यूस पिक्चर और स्ट्रक्चर यानी किसी भी ऑर्गन जो है उसकी लोअर एब्डोमेन एंड पेल्विस जो है उसका। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पेल्विक अल्ट्रासाउंड। यानी पेल्विक अल्ट्रासाउंड जो है उसके 3 टाइप होते हैं। एक तो एब्डोमिनल होता है यानी पेट का किया जाता है, एक वेजाइनल होता है जो वुमेन्स जो है उसके अंदर किया जाता है, योनि जो है उसका अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो की जाती है, और एक रेक्टल होता है जो मेन के अंदर किया जाता है। और दीज एग्जाम्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू इवेल्युएट द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम। यानी जो अल्ट्रासोनोग्राफी है वो ज़्यादातर जो रिप्रोडक्टिव एंड जो यूरिनरी सिस्टम है हमारा उसके एग्जामिनेशन के लिए, उसको मूल्यांकन के लिए जो है वो यूज की जाती है अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो। तो मैंने यहाँ तक आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है यहाँ पे यूरिन के एग्जामिनेशन जो है उसके लिए डॉक्टर ने यहाँ पे बोला है। तो यहाँ पे एक यूरिन का R और ME ये जो एग्जामिनेशन जो है उसके लिए डॉक्टर ने बोला है। तो क्या होता है ये एग्जामिनेशन? R वाला जो एग्जामिनेशन है इसे RE भी बोलते हैं, और एक ME एग्जामिनेशन होता है। तो यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन होता है। RE का मतलब है यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, और ME का है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो यूरिन है उसका कलर को ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को ऑब्जर्व किया जाता है, और उसके मतलब अपीयरेंस को देखा जाता है, और उसके कलर पीएच को भी देखा जाता है, उसकी पीएच जो है उसको भी चेक किया जाता है। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर उसको माइक्रोस्कोप से उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में देखा जाता है यहाँ पे। इससे जो यूरिन के एग्जामिनेशन जो है इससे जो डॉक्टर का जो है उसको डायबिटीज के बारे में पता चल जाता है, या और उसके साथ ही जो है वो एसिड ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, इन सब के बारे में भी डॉक्टर को यूरिन एग्जामिनेशन जो है उसके बारे में पता लग जाता है। और भी बहुत सी जो डिजीज है उससे उनके बारे में यूरिन से पता लग जाता है। तो यहाँ पे यूरिन R और M टेस्ट मैंने बता ही दिया। यूरिन रूटीन टेस्ट होता है और यूरिन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है। ये डॉक्टर ने जो है वो एडवाइस किए हैं, कॉम्प्लिकेशन सबके बारे में हमने बता ही दिया। अब हम जो हमारा मेन वर्क है जिसके बारे में एक फार्मासिस्ट जो है उसको पता होना चाहिए, तो वो है टेबलेट्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारी जो पहली टेबलेट है वो है इटोसाइन MR टेबलेट है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, इटोरिकोक्सिक एंड थियोकोर्टिकोसाइड जो है वो पाया जाता है। ये इटोसाइन MR टेबलेट जो है उसके अंदर कब लेनी है ये टेबलेट? ये BD है यानी दिन में 2 बार लेनी है, एक सुबह एक शाम। BD टेबलेट जो है वो है, BD का मतलब दिन में 2 बार होता है, ये आपको पता ही होगा। अगर हम इटोसाइन जो है इसके बारे में डिटेल में बात करें तो इटोसाइन जो ब्रांड है वो सन फार्मास्यूटिकल्स जो है उसका ब्रांड है, यानी सन फार्मा जो कंपनी है उसका ये इटोसाइन ब्रांड है।
जिसके अंदर इटोरिकोक्सिक और थियोकोल्चिकोसाइड जो है वो कॉम्बिनेशन के अंदर पाए जाते हैं। इक्टोसाइन एमआर टेबलेट मैंने आपको यहाँ पे बताई है। इसके अलावा इक्टोसाइन ब्रांड जो है सन फार्मा का, उसके नाम से और भी बहुत से टेबलेट्स जो है वो आते हैं। एक सिर्फ इक्टोसाइन 60 जो है इसके नाम से भी आती है, जिसके अंदर इटोरिकोक्सिक जो है वो 60 mg जो है उसके अंदर पाया जाता है। एक इक्टोसाइन एनपी भी आती है, इसके अंदर इटोरिकोक्सिक एंड प्रीगाबालिन जो है वो पाया जाता है। और इसके अलावा जो है एक इटोसाइन जो है इक्टोसाइन एमआर टेबलेट मैंने आपको बताई दी है। यह जो है 3 टेबलेट जो है इक्टोसाइन नाम से सन फार्मास्यूटिकल्स जो है उसकी आती है, जिसके अंदर इटोरिकोक्सिक थियोकोल्चिकोसाइड यह सब पाया जाता है। क्या काम में आता है ये? तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है दो मेडिसिन का, इटोरिकोक्सिक थियोकोल्चिकोसाइड, ये रिलीव करता है पेन एंड रिलैक्स करता है मसल्स जो है उसको। इटोरिकोक्सिक इनिशिएट्स है यानी विच वर्क द ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल मैसेंजर, यानी जो केमिकल मैसेंजर पेन या इन्फ्लामेशन जो है वो कोज करते हैं, उनको ये ब्लॉक कर देता है, जिससे पेन और इन्फ्लामेशन जो है वो नहीं होते हैं। ये इटोरिकोक्सिक का काम है। और थियोकोल्चिकोसाइड जो है ये मसल रिलैक्सेंट यानी मसल्स जो होते हैं उनको रिलैक्स कर देता है। इट वर्क ऑन द सेंटर इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड रिलीव द मसल स्टिफनेस एंड स्पासम एंड इट इम्प्रूव पेन एंड मूवमेंट ऑफ मसल्स। इस टेबलेट के बारे में मैंने आपको शायद पिछले किसी बार में भी बताया है, तो आप यहाँ पे भी इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। बीडी है ये टेबलेट, जैसा मैंने आपको बता दिया, सुबह शाम एक ही लेनी है। नेक्स्ट अगर हमारी टेबलेट है वो है ड्रोटीन। तो ड्रोटीन टेबलेट है, उसके अंदर ड्रोपोरिन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो पाया जाता है। कब लेनी है ड्रोटीन? ये भी बीडी है यानी ये भी दिन में 2 बार लेनी है। तो ड्रोटीन टेबलेट है, ये जो ब्रांड है ड्रोटीन, इसके अंदर ये जो है उसका वॉल्टर बुश हेल कंपनी है एक, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होगा, वॉल्टर बुश नेल कंपनी है, इसका ये ब्रांड है। तो इसके अंदर जो ड्रोटीन ब्रांड है उसमें ड्रोटीन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट है। उसके अलावा ड्रोटीन नाम से और भी टेबलेट्स आती हैं। एक ड्रोटीन एम टेबलेट भी आती है, जिसके अंदर जो है ये जो ड्रोटोरिन तो पाया जाता है, उसके अलावा मेफेनेमिक एसिड जो है वो पाया जाता है। एम जो है वो मेफेनिक एसिड जो है उसको डिनोट करता है, जो 250 mg जो है उसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो ड्रोटीन इंजेक्शन भी आता है, जिसके अंदर यही ड्रोटोरिन पाया जाता है इंजेक्शन फॉर्म के अंदर। और एक ड्रोटीन ए टेबलेट भी आती है, जिसके अंदर जो है ड्रोटोरिन और एसिक्लोफेनिक जो है वो पाया जाता है। यहाँ पे ए जो है वो एसिक्लोफेनिक को डिनोट करता है और 100 mg के अंदर जो है वो पाया जाता है। एक ड्रोटीन सस्पेंशन भी आता है। एक ड्रोटीन डीएस टेबलेट भी आती है, जिसके अंदर जो है वो डीएस जो है वो बोल सकते हैं कि ये ड्रोटीन डीएस जो है इसके अंदर जो अमाउंट जो होती है ड्रोटीन की वो कम होती है, 80 mg जो है उसके अंदर पाया जाता है वो। और ड्रोटीन नाम से जो है ओरल सस्पेंशन भी आते हैं। ये ड्रोटीन टेबलेट का पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट अगर हम इसके वर्क की बात करें तो एक एंटी स्पोस्मोडिक मेडिसिन है, जो रिलीव करता है कॉन्ट्रैक्शंस को, यानी जो सिकुड़न होती है या कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है मसल्स को, उससे ये रिलीव प्राप्त कराता है। एब्डोमेन जो होता है उसके अंदर, पेट के अंदर, उसके अंदर भी जो मसल्स है उसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण भी जो है वो दर्द होने लग जाता है, तो उसके लिए डॉक्टर ने आपको जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ड्रोटीन जो है उसको शामिल किया है। नेक्स्ट हमारी टेबलेट है वो है निपटास। निपटास जो है वो है, निपटास जो ब्रांड है वो इंटास फार्मास्यूटिकल्स जो है उसका ब्रांड है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगा। निपटास 100 है यहाँ पे, यानी 100 mg जो है उसके अंदर यहाँ पे आपको लेना है। ओडी है ये, यानी दिन में एक बार ही ये टेबलेट लेनी है। ओडी है ये, 1 टाइम इन ए डे। नेट्रोफ्यूरेंटाइन सस्टेन रिलीज जो है इसके अंदर पाया जाता है। नेट्रोफ्यूरेंटाइन साल्ट जो है वो पाया जाता है। नाइट्रोफ्यूरेंटाइन जो है वो बोलते हैं इसको। ये सस्टेन रिलीज टेबलेट जो है वो है, यानी ये धीरे धीरे लॉन्ग टर्म जो है उसके लिए रिलीज होती है नाइट्रोफ्यूरेंटाइन। तो निपटास टेबलेट जो है वो एंटीबायोटिक है, वर्क करती है किलिंग द बैक्टीरिया इन द यूरिन दैट कॉज इन्फेक्शन, यानी यूरिन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने के लिए ये काम आती है, जो यूरिन के अंदर जो है इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जो निपटास टेबलेट है उसके बारे में हम डिटेल में बात करें तो ये निपटास जो है इंटास फार्मास्यूटिकल्स का ब्रांड है, जैसा मैंने आपको बता ही दिया, जिसके अंदर नाइट्रोफ्यूरेंटाइन जो है पाया जाता है। इसके अलावा एक निपटास 50 टेबलेट भी आती है, जिसके अंदर नाइट्रोफ्यूरेंटाइन 50 mg होता है। इसके अलावा निपटास से टेबलेट एस आर आती है, ये कि सस्टेन रिलीज जो है उसके लिए होती है, मैंने आपको ये बता ही दिया यही। नेक्स्ट जो है अगर इसके टेबलेट जो है
उसके बारे में हम आगे बात करें तो नेक्स्ट हमारी जो टेबलेट है वो है यूरी स्ट्रीम टेबलेट। तो यूरी स्ट्रीम टेबलेट जो है ये बीडी है। यूरी स्ट्रीम जो है ये बीडी है, यानी ये भी दिन के अंदर 2 बार लेनी है ये टेबलेट। ये यूरी स्ट्रीम ब्रांड जो है वो टास मेड एक फार्मा कंपनी है, उसका ब्रांड है। इसमें यूरी स्ट्रीम जो है उसके टेबलेट के अलावा जो है यूरी स्ट्रीम ओरल सस्पेंशन भी पाया जाता है और यूरी स्ट्रीम सचेट भी पाया जाता है। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? डीमेनोस, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट, हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी, विटामिन ए एंड लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस टेबलेट जो है ये सब इसके अंदर पाया जाता है। यूरिस्टीन जो है उसके अंदर किस काम में आती है ये टेबलेट? तो ये एक हेल्थ सप्लीमेंट होता है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हेल्प विद रिकरेंट यूटीआईज, इट हेल्प विद इंप्रूविंग यूरिनरी हेल्थ। यानी यूरिनरी हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव करता है, इन्फेक्शन के चांस जो है उसको कम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारी टेबलेट है एम्बुलक्स। एम्बुलेक्स 0.25 mg जो है यहाँ पे है 1 HS है, यानी दिन में रात को लेनी है ये टेबलेट। 1 HS है, यानी ये टेबलेट रात को लेनी है, ये सिर्फ दिन में नहीं लेनी है। एम्बुलेक्स जो है उसके अंदर क्या पाया जाता है यहाँ पे आप देख ही सकते हैं पिक्चर में। प्रोपेनोलोल, HCl और एल्प्राजोलम टेबलेट है, यानी प्रोपेनोलोल एंड एल्प्राजोलम जो है वो पाया जाता है इस एम्बुलेक्स टेबलेट जो है उसके अंदर। एम्बुलेक्स टेबलेट यहाँ पे रात को लेनी है, मैंने आपको बता ही दिया। अब एम्बुलेक्स टेबलेट जो है उसके बारे में हम डिटेल में बात करें तो एम्बुलेक्स टेबलेट जो है वो यूनिमार्क फार्मा कंपनी है एक, उसका ब्रांड है, जिसके अंदर एक एम्बुलेक्स ETM टेबलेट जो है वो भी आती है, जिसके अंदर इटिजोलम और प्रोपेनोलोल जो है वो पाया जाता है। उसके अलावा जो है वो एम्बुलेक्स जो है वो एडी टेबलेट भी आती है, AD, जिसके अंदर एम्बुलेक्स एडी टेबलेट के अंदर जो है वो एसिटालोप्राम ऑक्जेलेट पाया जाता है। एसिटालोप्राम ऑक्जेलेट जो है वो पाया जाता है। और इसके अलावा जो है एम्बुलेक्स M टेबलेट भी होती है, जिसके अंदर प्रोपेनोलोल और एम्प्लाजोलम जो है वो पाया जाता है। और एम्बुलेक्स FM टेबलेट होती है, जिसके अंदर जो है वो फ्लूपेंटिकजोल एंड मेल्टिएशियन जो है वो पाया जाता है। एक एम्बुलेक्स HD टेबलेट भी आती है और एक टेबलेट आती ही है। ये सब एम्बुलेक्स ब्रांड जो है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आगे हम बात करें तो किस काम में आती है ये एम्बुलेक्स टेबलेट? ये कॉम्बिनेशन होता है एल्प्राजोलम एंड प्रोपेनोलोल जो है उसका। तो एल्प्राजोलम जो है एक बेंजोडाइजेपिन है। इट वर्क बाय द इंक्रीजिंग द एक्शन ऑफ गाबा। जो गाबा है ये केमिकल मैसेंजर होता है, जो सप्रेस करता है abnormal and excessive activity of the nerve cells in the brain. प्रोपेनोलोल जो है एक बीटा ब्लॉकर है, which block the action of certain chemical messenger on the heart and blood vessels जो होती है उसके अंदर, इससे रिड्यूस हो जाती है हार्ट रेट जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ब्लड प्रेशर यानी BP जो है वो रिड्यूस हो जाता है, एंड स्ट्रेन ऑन द हार्ट जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट हमारी जो टेबलेट है वो है रेबलेट 10 mg है, यहाँ पे टेबलेट 10 mg, जिसके अंदर राबेप्राजोल जो है वो पाया जाता है 10 mg जो है उसके अंदर। तो ये जो रेबलेट 10 mg टेबलेट है ये कब लेनी है आपको? ये 1 OD ऐसी है, यानी दिन में एक बार लेनी है। ऐसी यानी खाली पेट लेनी है, सुबह लेनी है दिन में एक बार। रेबलेट 10 mg जो है उसके अंदर पाया जाता है। जो रेबलेट जो है ये ल्यूपिन कंपनी जो है उसका ब्रांड है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करें तो एक रेबलेट जो है वो 40 mg जो है वो भी आती है, रेबलेट 40D40 आती है, वो रेबलेट D40। इसके अंदर टोम्पेरिडोन, राबेप्राजोल जो है वो पाया जाता है। 2 कॉम्बिनेशन जो है उसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा रेबलेट 20 टेबलेट भी होती है, उसके अंदर राबेप्राजोल जो है वो 20 mg के अंदर पाया जाता है, 10 mg के अंदर पाया जाता है। एक रेबलेट इंजेक्शन भी होता है, IV इंजेक्शन होता है, यानी डायरेक्ट वेन में लगने के लिए इंजेक्शन होता है। एक रेबलेट L कैप्सूल जो है वो भी होते हैं, जिसके अंदर राबेप्राजोल पाया जाता है और लिवोसल्प्राइड जो है वो पाया जाता है। ये सब इसके बारे में डिटेल में बात हो गई। जो ल्यूपिन कंपनी जो है उसका ब्रांड है, 10 दिन का ये पूरा कोर्स है। मेरे हिसाब से मैंने पूरी जो प्रिस्क्रिप्शन है आपको बताई दी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब हम आपको यहाँ पे एक प्रिस्क्रिप्शन जो है वो और ऐड कर रहे हैं, जिसके बाद जिसका आंसर जो है आपको हमें जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।